हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द सर्जिकल मेडी मास्टर। तो मेरे चैनल में फिर से आप सभी का वेलकम है एक न्यू वीडियोस में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्री मेडिकेशन। पेशेंट को सर्जरी से पहले कौन कौन सा मेडिसिन हम लोग देते हैं, कौन कौन से मेडिसिन देने के लिए डॉक्टर एडवाइस करते हैं और कौन कौन सा मेडिसिन है पेशेंट को सर्जरी से पहले हम लोग देते हैं, तो उसका यूजेस क्या है, डोसेज क्या है और हम लोग क्यों देते हैं मेडिसिन, ये इस चीज़ को आज हम लोग जानेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और इसके पहले पे जो वीडियोस अपलोड की थी पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, सेम उसी से रिलेटिव है कि पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव में प्री मेडिकेशन कौन कौन सा देते हैं सर्जरी से पहले। तो प्लीज़ आप लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन पे वीडियोस का लिंक दिया हुआ है, आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को वॉच कीजिए एंड वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ये वीडियो भी आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो अभी हम लोग सबसे पहले आते हैं हम लोग इंजेक्शन मेडाजोलम। अभी इंजेक्शन मेडाजोलम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंजेक्शन मेडाजोलम का रूट क्या है, हम लोग इसका डोसेज क्या है और क्यों दिया जाता है। तो इंजेक्शन मेडाजोलम जो है इसका 1 mg पर ml ये होता है, 1 mg पर ml। इसका रूट है वो हम लोग IV और IM दोनों रूट से दे सकते हैं, IV IM। डोसेज जो है उनका है 1 mg पर ml, 1 mg पर ml। इस इंजेक्शन को हम लोग यूज़ करते हैं। अब है यूजेस इसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, तो यह एंटी एंजाइटी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मेडाजोलम इंजेक्शन को। अब जानते हैं कि मेडाजोलम इंजेक्शन को हम लोग कब यूज़ करते हैं। तो मेडाजोलम इज़ ए फास्ट एक्शन सेडेटिव। मेडाजोलम इंजेक्शन जो है यह इंजेक्शन बहुत ही फास्ट काम करता है टू प्रोड्यूस स्लीपनेस, रिलैक्स एंड एग्जाइटी एंड रिलैक्स मसल रिलैक्स बिफोर ए ड्यूरिंग सर्जिकल डायग्नोस्टिक और थेरेपेटिक प्रोसीजर लाइक एंडोस्कोपिक। तो मेडाजोलम इंजेक्शन जो है पेशेंट जब प्री पोस्ट में आता है, पेशेंट को अब ओटी से पहले पेशेंट कोई पेशेंट होता है बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है, जिसकी वजह से पेशेंट का बीपी जो होता है हाई होता है। कोई पेशेंट हाइपरटेंसिव रहता है, पेशेंट का जिसके कारण बीपी हाई हो जाता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगता है। तो ऐसा सिचुएशन में हम लोग पेशेंट को मेडाजोलम इंजेक्शन देते हैं ताकि पेशेंट को जो है नींद अच्छा आए, और नींद आए तो पेशेंट का मसल रिलैक्स हो सकता है और पेशेंट का बीपी जो है वो भी मेंटेन हो सकता है। तो इसकी वजह से हम लोग मेडाजोलम इंजेक्शन को प्री मेडिकेशन के रूप में दे सकते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का रेंटक। तो रेंटक इसका जो डोसेज है वो हम लोग का 25 mg पर ml एंड रूट है इसका IV एंड IM। हम लोग IV एंड IM दोनों रूट से दे सकते हैं। डोसेज जो है इनका है 50 mg पर ml एंड इसका यूजेस है इनका एसिडिटी। हम लोग रेंटेक पेशेंट को कब देते हैं, जब पेशेंट को एसिडिटी हो। अब रेंटेक इंजेक्शन इज ए हिस्टामाइन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यूज्ड टू क्लिनिकली सेटिंग टू ट्रीट, प्रिवेंट एंड मैनेज कंडीशन कॉज्ड बाय एक्सपेंसिव स्टोमक एसिडिटी सच एज अ पेप्टिक अल्सर, GRCD, एसिड रिलैक्स एंड जोलिंगर सिंड्रम्स। तो पेशेंट को हम लोग रेंटक कब देते हैं, जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो, पेशेंट का पेट में गैस जैसा बन रहा हो, पेशेंट को थोड़ा अजीब उल्टी जैसा फील हो रहा हो। तो ऐसे समय में पेशेंट को हम लोग, जब पेशेंट का सीने में जलन हो, तो ऐसे समय में हम लोग पेशेंट को रेंटक इंजेक्शन देते हैं ऑपरेशन से पहले, ताकि पेशेंट को ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना हो, एसिडिटी का ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। पेशेंट का अगर सीने में भी बहुत ज़्यादा जलन हो तो भी उससे भी पेशेंट को राहत मिल सके। तो इसके लिए हम लोग पेशेंट को अगर बहुत ज़्यादा अल्सर ये सब प्रॉब्लम हो पेशेंट को, तो हम लोग इसके लिए रेंटक इंजेक्शन को यूज़ करते हैं ताकि पेशेंट को थोड़ा कंफर्टेबल फील हो सके। नेक्स्ट इंजेक्शन पे हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट इंजेक्शन है हम लोग का फेंटानिल। तो फेंटानिल जो है हम लोग का 50 mcg पर ml है। इसका रूट जो है वो IV और IM दोनों है, दोनों रूट से हम लोग इसको दे सकते हैं। डोसेज है इनका 1.5 mcg पर 2.5 mcg पर kg बॉडी वेट एंड इसका यूजेस जो है वो हम लोग का है एनाल्जेटिक पेन रिलीफ। हम लोग का फेंटानिल इंजेक्शन है वो हम लोग का एक नार्कोटिक ड्रग है। जब हम लोग पेशेंट को फेंटानिल इंजेक्शन देते हैं तो हम लोग को एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि यह एक नार्कोटिक ड्रग है। उसके बाद हम लोग का फेंटानिल इंजेक्शन हम लोग कब पेशेंट को देते हैं, तो फेंटानिल इंजेक्शन इज ए पेशेंट सिंथेटिक ओपोइड शॉर्ट टर्म पेन मैनेजमेंट एनेस्थीसिया इंडक्शन maintenance and as a pre-operative and post-operative sedative. It work by rapid blockage pain signs in the central nerve system. After used for
सीवियर पेन प्रोसीजर और विद अनस्थेसिया। तो जब पेशेंट को, इसका यूज़ हम लोग कब करते हैं, जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो, इस चीज़ में पेशेंट को ओटी में है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है, या हम लोग पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव या प्री ऑपरेटिव में भी पेशेंट को दे सकते हैं। जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा हो तो यह इंजेक्शन जो है पेशेंट के दर्द को बहुत तेज़ी से कम करता है और यह अनस्थेसिया के साथ भी यूज़ किया जाता है। इसका जो कॉम्प्लिकेशन है वो है हाइपरटेंसिव एंड इसका है रेस्पिरेटरी डिकम्प्रेशन एंड नोसिया एंड वॉमिटिंग, इनका कॉम्प्लिकेशंस है फेंटानिल इंजेक्शन का। सो नेक्स्ट इंजेक्शन पे हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट जो इंजेक्शन है वो हम लोग का है ग्लाइकोपैरोलेट। ये हो गया इंजेक्शन हम लोग का ग्लाइकोपैरोलेट। तो ग्लाइकोपैरोलेट जो है वो हम लोग का है 0.2 mg/ml है। ये हम लोग का ग्लाइकोपैरोलेट इंजेक्शन 0.2 mg/ml होता है। इसका जो रूट होता है वो हम लोग IV और IM दोनों रूट से दे सकते हैं। एंड नेक्स्ट हम लोग इसका जो होता है यूजेस, तो यूजेस हम लोग इसको होता है, हम लोग इसका जो यूजेस है वो हम लोग का सेक्रेशन। पेशेंट को जब सेक्रेशन होता है हम लोग पेशेंट को ग्लाइकोपैरोलेट इंजेक्शन, पैरोलेट इज एन एंटीकोलिनेर्जिक ड्रग। इस ग्लाइकोपैरोलेट जो इंजेक्शन है वह एक एंटीकोलिनेर्जिक ड्रग है टू यूज बिफोर ड्यूरिंग सर्जरी टू रिड्यूस सलेवा थॉट और स्टोमक सेक्रीशन एंड टू मैनेज हार्ट रेट इशू। इसका यूज़ जो होता है हम लोग अगर पेशेंट के गले में या पेट में बहुत ज़्यादा सलेवा हो या फिर सक्रीशन हो, पेशेंट को बहुत ज़्यादा मुंह में अगर सलेवा आ रहा हो तो उस सक्रीशन को ठीक करने के लिए हम लोग पेशेंट को ये इंजेक्शन दिया जाता है। एंड पेशेंट को अगर हार्ट रेट का भी इशू हो रहा है तब भी हम लोग इस इंजेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू सीवियर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज आफ्टर सर्जरी। इसका यूज़ जो होता है न्यूरोमस्कुलर मसल्स को जो है ब्लॉक करने के लिए भी हम लोग इस इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन पे हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट इंजेक्शन जो है वो हम लोग का आइट्रोपिन। तो आइट्रोपिन इंजेक्शन जो है हम लोग का 0.6 mg/ml है। आइट्रोपिन इंजेक्शन हम लोग का, इसका जो रूट है वो हम लोग का है IV और IM, हम लोग दोनों रूट से इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है इसका हम लोग कब यूजेस करते हैं, तो इसका जो यूजेस है वो हम लोग ब्रेडिकार्डिया के लिए यूज़ करते हैं पेशेंट को। इज एन एंटीकोलिनेर्जिक मेडिकेशन प्राइमरी एज एन एमरजेंसी ट्रीटमेंट। या इंजेक्शन जो है एक बहुत ही एमरजेंसी ड्रग है जो एमरजेंसी में दिया जाता है फॉर सिम्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया, स्लो हार्ट रेट, एंटीडेट फॉर organophage, increase for nerve agent poisoning and to reduce saliva and bradycardia secretion during surgery. It work by block acetylcholine to increase heart rate and reduce bodily fluid। तो इसका यूज़ हम लोग कब करते हैं, अगर हम लोग का आइट्रोपिन पेशेंट को कब यूज़ करते हैं, अगर पेशेंट का हार्ट रेट बहुत ज़्यादा स्लो है और पेशेंट को अगर बहुत ज़्यादा सलेवा सक्रीशन भी हो रहा है तब भी, और पेशेंट का अगर हार्ट रेट भी बहुत स्लो है, तो यह ड्रग हम लोग को एमरजेंसी ड्रग है। तब हम लोग पेशेंट का हार्ट रेट को ठीक मेंटेन करने के लिए हम लोग आइट्रोपिन को यूज़ करते हैं। यह बहुत ही एमरजेंसी ड्रग है। जब पेशेंट का हार्ट रेट कम होता है, ब्रेडिकार्डिया होता है पेशेंट को, तब हम लोग आइट्रोपिन यूज़ करते हैं। तो अब ऑनडेम का जो है, ऑनडेम वो है हम लोग का 2 mg/ml और इसका जो रूट है वो हम लोग IV एंड IM दोनों रूट से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एंड यूजेस है इसका है हम लोग एंटी इमेटिक इफेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। ऑनडेम इंजेक्शन को एंटी इमेटिक इफेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है। अब जानते हैं डिटेल में। इंजेक्शन इज एन एंटी इमेटिक यूज टू प्रिवेंट एंड ट्रीट सीवियर नोजिया एंड वॉमिटिंग। तो पेशेंट को जो है हम लोग का ऑनडेम इंजेक्शन कब देते हैं, अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा नोसिया एंड वॉमिटिंग फील हो रहा है तब पेशेंट को हम लोग ऑनडेम इंजेक्शन देते हैं ताकि पेशेंट को जो है ज़्यादा वॉमिटिंग फील ना हो। एंड इट यूज्ड पार्टिकुलरली इंड्यूस बाय कैंसर, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी एंड पोस्ट ऑपरेटिव सर्जिकली रिकवरी। इट वर्क बाय ब्लॉकिंग सेक्रेशन एंड केमिकली दैट सिकनेस इज मस्ट बी एडमिनिस्ट्रेशन बाय अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। जो ऑनडेम इंजेक्शन होता है या कीमोथेरेपी के टाइम, रेडियोथेरेपी के टाइम या सर्जरी के बाद पेशेंट जब ठीक होता है तो पोस्ट ऑपरेटिव में एंड प्री ऑपरेटिव में पेशेंट को जब उल्टी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो पेशेंट को, जब पेशेंट को बहुत उल्टी जैसा लग रहा हो, पेशेंट को अजीब उल्टी हो रहा हो, तब हम लोग पेशेंट को ऑनडेम इंजेक्शन देते हैं।
सेम इसके साथ और एक इंजेक्शन है हम लोग का मेटाक्लोपैरामाइड। ये इंजेक्शन जो होता है सेम हम लोग का ऑनडेम के सेम ही है, बट इसका जो डोसेज है थोड़ा अलग है। तो इसका जो डोसेज है वो हम लोग का 5 mg/ml है, एंड इसका जो रूट है वो हम लोग IV एंड IM दोनों रूट यूज़ कर सकते हैं। एंड इसका यूजेस जो है सेम है, इसका यूजेस एंटी एमेटिक इफेक्ट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो हम लोग का ऑनडेम एंड इंजेक्शन हम लोग का मेटाक्लोपैरामाइड जो है सेम हम लोग का एक ही काम करता है। तो सेम हम लोग का दोनों एक ही है। आते हैं तो नेक्स्ट ड्रग हम लोग का हो गया हाइड्रोकोट एंड दूसरा हो गया हम लोग का डेक्सोना। तो डेक्सोना और हाइड्रोकोट जो इंजेक्शन है हम लोग का एंटी एलर्जेटिक ड्रग है। तो एंटी एलर्जिक ड्रग है, अब जानते हैं इनका डोसेज क्या है। तो हम लोग का हाइड्रोकोट जो है वो हम लोग का 100 mg/ml है। मतलब हाइड्रोकोट इंजेक्शन जो है ये हम लोग का रूट है इसका IV और IM दोनों रूट से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड यूजेस है इनका एंटी एलर्जेटिक ड्रग। सेम डेक्सोना का है 4 mg/ml। इसका रूट जो है वो हम लोग का IV एंड IM, इसको हम लोग 8 mg/ml यूज़ कर सकते हैं। एंड इसका जो यूजेस है वो है हम लोग का एंटी एलर्जेटिक ड्रग। अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रहा हो इंजेक्शन से हो, या फिर इचिंग हो रहा हो, मतलब कोई भी किसी भी तरह का एलर्जी हो पेशेंट को, तब हम लोग को हाइड्रोकोर्टिसोन एंड डेक्सोना हम लोग पेशेंट को दे सकते हैं। लेकिन ये जितने भी सारे मेडिसिन हो, जितने भी अभी इमरजेंसी ड्रग अभी बताए, जितने भी सारे ड्रग है, बिना डॉक्टर एडवाइस हम लोग कोई भी ड्रग पेशेंट को नहीं दे सकते हैं। तो ये पोस्ट प्री ऑपरेटिव ड्रग है, जब पेशेंट को OT में लेने से पहले दिया जाता है, या फिर ड्यूरिंग सर्जरी भी जब डॉक्टर बोलते हैं कि अगर पेशेंट को ये इंजेक्शन दो तो इंजेक्शन हम लोग दे सकते हैं। तो ये हो गया इमरजेंसी कुछ ड्रग जो पेशेंट को प्री मेडिकेशन दिया जाता है ताकि पेशेंट को किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो OT में। एंड ड्यूरिंग सर्जरी भी अगर पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम होता है तब भी ये इंजेक्शन सब सारे इमरजेंसी ड्रग अवेलेबल होते हैं ताकि पेशेंट को इमीडिएटली इंजेक्शन दिया जा सके। सारे इंजेक्शन OT में अवेलेबल रहता है। ये हम लोग के प्री पोस्ट में भी रहता है एंड पोस्ट ऑपरेटिव में भी रहता है एंड OT में भी अवेलेबल रहता है, क्योंकि ये जो ड्रग है बहुत ही इमरजेंसी ड्रग है जो पेशेंट को सर्जरी से पहले दिया जाता है एंड ड्यूरिंग सर्जरी भी दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है आप लोग के लिए। आई थिंक कि वीडियो को आप लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा एंड वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। एंड नेक्स्ट वीडियो आप लोग को किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए। इससे पहले का जो वीडियोज़ था वो मेरा पोस्ट प्री ऑपरेटिव केयर था, पेशेंट को प्री ऑपरेटिव केयर में क्या क्या केयर करते हैं। एंड नेक्स्ट जो मेरा पार्ट हुआ ये मेरा है प्री मेडिकेशन। प्री ऑपरेटिव केयर में पेशेंट को कैसा केयर कर सकते हैं एंड प्री मेडिकेशन में पेशेंट को कौन कौन सा मेडिसिन देते हैं। तो दोनों वीडियोस ही सेम एक ही है। तो आप लोग अगर दोनों वीडियो को विजिट नहीं किए तो प्लीज़ दोनों वीडियो को विजिट कीजिए एंड बहुत सारा लाइक शेयर कमेंट कीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं न्यू वीडियोज़ पे।